हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज़ क्या हैं, आपके अपने पर्सन के लिए एनर्जीज़ क्या हैं, ये देखेंगे लव लाइफ में। देन हम देखेंगे करियर एंड ब्लेसिंग्स, डे एंड कलर आपके लिए कौन सा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, एंड देन गाइडेंस। स्टार्ट करते हैं लियो आपकी एनर्जीज़ के साथ। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसे रहने वाली है आने वाले हफ्ते में, सिंह राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून विच सेज कि आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें ना अब कर्मा पे छोड़ रहे हो, समय पर छोड़ रहे हो, डेस्टिनी पे विश्वास कर रहे हो। फेट आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है अपनी लाइफ को जीने का, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मून, आप बहुत सीक्रेटिवली जो है अपने आप को रख रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि किसी को आपकी लाइफ के बारे में पता ना चले, किसी को आपके इमोशंस के बारे में पता ना चले, आप मूव ऑन हो रहे हो ये पता ना चले, ठीक है ना। तो आप या फिर इस पर्सन से आप दूर जा रहे हो, ये मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेटली अपने तक रख रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए द वर्ल्ड। ओके लियो, आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पर्सन इस बारे में बहुत सोचते हैं कि आपके बीच में डिस्टेंस होने के कारण कई चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हैं, या फिर डिस्टेंस होने की वजह से आपका रिश्ता ठीक से जो है एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, ना आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो ना आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये रिश्ता कार्मिक लगता है कि आपका और इनका रिश्ता कार्मिक है। किसी अच्छे कर्म का आप इनके लिए रिजल्ट हो। ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो स्पेशली पर्सन आपके साथ दोबारा यूनियन करना चाहते हैं, और दोबारा यूनियन उनके लिए एक सपने से कम नहीं है। ओके, कभी आपको लगे कि वर्ल्ड में दीदी कार्मिक को आप इतना ऐसा क्यों बता रहे हो कि अच्छे कर्म, कार्मिक तो कुछ, कर्मा कुछ भी हो सकता है, कर्मा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कर्मा सिर्फ बुरा ही नहीं होता है ना। तो उनके अच्छे कर्म के आप रिजल्ट हो, जो कि एस ऑफ कप यहाँ बता रहा है कि वो डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और उनका वो सपना है, एंड इस रिश्ते को सक्सेस एंड ग्रोथ वो लेके जाना चाहते हैं। एंड मैंने पहले ही बोला है कि ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको सामने कन्फर्मेशन आ गई है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे और एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर क्या हैं। ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं और उस बारे में इस वीक में बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सोलमेट, सी अब भी मैंने बोला आपको कि कुछ ना कुछ रिश्ता इस पर्सन को आपसे महसूस होता है, कार्मिक रिश्ता महसूस होता है। तो उसको लगता ही है कि आप कुछ ना कुछ आपके साथ है, इसकी कुछ नॉट बंधी हुई है जो कि अभी तक टूटी नहीं है और ना ही टूटेगी। मेक द एफर्ट्स, बोला था आपके पर्सन एफर्ट लेंगे, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस, वो जो टेक्निक्स उनको समझ में आ रही है वो कर रहे हैं कि आप उन्हें मिल जाओ उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और अपने ऊपर डाउट मत करो, आप अच्छे हो लियो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है दैट इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स। देख लो, अब पता लगा है उसको कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, एक्चुअली वो आपसे क्या चाहते हैं। नेक्स्ट 3 डेज़ में बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट आ सकता है, एंड ये पर्सन आपको रोते हुए कांटेक्ट कर सकता है। लियो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स चेक आपके करियर की एनर्जीज देखते हैं। अब लियो, करियर कैसा रहने वाला है आपका। डेथ की एनर्जी है, वाइट डेथ। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ टाइम से ना आप थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे थे अपने करियर में, और वो अभी भी चल रहा है। इस वीक में भी वो थोड़ा कंटिन्यू हो रहा है कि यार ये जो मैं चाह रहा हूँ, ये जो विश फुलफिलमेंट मैं चाह रहा हूँ, ये जो मैं आउटकम चाह रहा हूँ, ये जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ, ये जो अप्रूवल चाह रहा हूँ, ये क्यों नहीं मिल रहा है मुझे।
तो स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा है, कुछ लोगों के लिए आप किसी अथॉरिटी मेंबर से मिल रहे हो, किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हो इन चीज़ों की जानकारी के लिए कि एक्चुअल में ये कितने टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़, ये जो स्ट्रगल है ये कब तक एंड होगा, ये काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है। किसी प्रोफेशनल से हो सकता है आप मिलो। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी ना इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है करियर के रिगार्डिंग, उसको सुनो, ओके। अब आप इमोशंस से काम करना छोड़ दोगे और बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, ऐसा नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मिड ऑफ द वीक में मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मिड ऑफ द वीक में कुछ लोगों के लिए किसी सेलिब्रेशन में आप जा रहे हो जो कि वर्क प्लेस पे ही है। कुछ लोग वर्क प्लेस में, जैसे कहते हैं ना, कोई नया ऑफिस बनवाया है या फिर कोई नया आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो जिसकी वजह से आप थोड़ी पूजा पाठ रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए बिजनेस डील क्रैक हो रही है जिसके लिए आप थोड़े रिचुअल्स करवा रहे हो, कुछ अच्छा मतलब होता हुआ नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। एंड मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे 11-11 की एनर्जी दिख रही है एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई आपकी मैनिफेस्टेशन रही है बहुत पुरानी जो अब पूरी हो रही है आपके लिए, ठीक है। स्टेबल महसूस करोगे करियर में। और कुछ लोगों के लिए घर से, ठीक है ना, घर से आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो जो कि आपको अब बहुत सेटिस्फाइड कर रहा है कि हाँ चलो ठीक है, मैं घर पे भी अपना काम कर सकता हूँ और बाहर ऑफिस में भी काम कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा सेटलमेंट आप बिठा रहे हो। कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर कुछ मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें एंड होने का वेट कर रहे थे, वो यहाँ एंड हो रही हैं। भाई टेंशन ख़त्म करो, इस वीक में वो चीज़ें एंड हो जाएंगी। ध्यान रखना कि कोई पीठ पीछे आपके बारे में कुछ पॉलिटिक्स ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना। 8 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। हाँ, तो अब आप एक डिसीजन, मतलब हो सकता है अभी तक आप जगल कर रहे थे, अब आप एक डिसीजन बना लोगे कि आपको एक्चुअली में क्या करना है, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है किसी चीज़ को एंड करके आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, किसी स्ट्रीम को क्विट करके आप दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस आप अचानक से एंड कर रहे हो और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके जो कष्ट भरे दिन थे, जो प्रॉब्लमेटिक डेज चल रहे थे अब तक लियो, वो अब एंड हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड बहुत खुशी हो रही है मुझे कि अब ये हफ्ता आपके लिए उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल लाएगा, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पर है नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सो जल्दी से अपनी विश मांगो लियो, अपने विश मांगो, आपके लिए विश ग्रांट हो रही है। देखो मेरे पास एक कार्ड और गिरा, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो इस वीक में आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हो मिड ऑफ द वीक में, ठीक है। एंड एक और कार्ड आया हुआ है, दैट इज फायर क्रैकर। तो एक्साइटमेंट, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। फायर क्रैकर क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन। बॉक्सेस क्या कह रहे हैं, गिफ्ट क्या कह रहे हैं कि कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हो जहाँ आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। एंड विश ग्रांटेड, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं इस वीक की। मैंने बोला आपको ये वीक में आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एंड हो जाएंगी एंड कुछ नया आपके लिए लाइफ में आ रहा है। सो डेफिनेटली क्लेम कर लो इसको लियो, बहुत सुंदर एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू लियो, गॉड ब्लेस यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने यहाँ नेम इनिशियल्स नहीं लिए, देखते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पर। DNEXZBYJ आपके पर्सन के, आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए लियो गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की। गाइडेंस है पॉइज्ड। तो गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा दिमाग ना फ्री करो। बहुत टाइम से कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है, आपके आसपास के लोग आपको कुछ नेगेटिव कह रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो, उससे बाहर आ जाओ। आपके लिए जो डे सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट इज सैटरडे, ठीक है। और कलर जो रहेगा आपके लिए ग्रे, लाइट ग्रे, ओके। ये थी लियो आपके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।